दोस्तों, विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। मेरे पीछे आप देख लीजिए, भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ। फिल्म की क्लाइमेक्स चल रही है। फिल्म का नाम है बड़ा नादान और फाइट सीन चल रहा है। मैं आपको बता दूं, फिल्म की जब कोई शूटिंग होता है तो बड़ा आसान लगता है उस सीन को, एक सीन को जज कर देना, लेकिन उस फिल्म के लिए डायरेक्टर कितना बड़ा मेहनत करता है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह आप इस सीन से समझ सकते हैं। कुशीनगर ज़िले में इस बात की चर्चा बहुत ज़ोरों शोरों पे है कि निरहुआ की फिल्म चल रही है, लेकिन मुझे लगता है उस व्यक्ति की चर्चा होनी चाहिए जो कुशीनगर की धरती से निकलकर आज देश दुनिया में भोजपुरी के साथ साथ कुशीनगर ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर, बलमा बड़ा नादान के डायरेक्टर महमूद आलम जी हैं, मेरे बड़े भाई हैं। भैया बहुत स्वागत है। पहले ही बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया बाबू, और बहुत अच्छी से शूटिंग चल रही है जी। और पब्लिक भी यहाँ के बहुत सपोर्ट कर रही है। मेरा दिल इच्छा था कि जो मेरी कहानी की जो लोकेशन थे, तो ये पूरा एरिया जो गांव था, जो घर था, जो गंगा किनारा था, तो यहाँ फिट बैठ रहा था। तो इसीलिए थोड़ा सा दूर है लोकेशन। कुशीनगर से आ रहे हैं दिनेश जी, तो 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर मेरा गाँव पड़ जा रहा है, तो थोड़ा दूरी पड़ रही है, लेकिन ठीक है, अच्छा सिनेमा बनने। बस बड़ी बात की चर्चा यह है ताकि भोजपुरी सिनेमा सिंगल थिएटर, लेकिन बड़ी चर्चा यह है कि आप इतने बड़े बजट के फिल्म बना रहे हैं। आमतौर पे कोई निर्माता निर्देशक इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता है, ताकि आज के दौर कहा जाता है डिजिटल युग है, इतना बड़ा रिस्क लेने का दिमाग में सोचे कैसे, पहले बताइए। देखिए, मैं इस फिल्म का निर्माता खुद हूँ, तो नहीं होता, एक डायरेक्टर के साथ मैं निर्माता भी हूँ। तो मेरा ये था कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो रिक्वायरमेंट थी, तो उसमें मैं खुद चाहकर भी, अगर खुद डायरेक्टर हूँ, निर्माता हूँ, तो निर्माता से ही कहेंगे भाई हमको ये रिक्वायरमेंट चाहिए, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ी है। जो डायरेक्टर सोचता है निर्माता प्रोवाइड करा दे रहा है। तो मैं खुद हूँ निर्माता। तो इसीलिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो रही है। दिनेश जी बार बार कह भी रहे हैं कि महमूद जी आपने जो कोई कमी नहीं दे रहा है इस पिक्चर में, जो रिक्वायरमेंट हो रही है, जो चीज़ें हो रही है, आप प्रोवाइड करा रहे हैं। और देखिए, सिनेमा एक बार बनता है, फिर सदियों तक अमर रहता है। तो कोई कमी अगर रह जाती है ना, तो कहीं बार बार सिनेमा देखने को मिलता है, तो अरे यार यहाँ मैं थोड़ा सा खर्चा कर दिया होता ना, ये चीज़ अच्छा हो गया होता, वो जिंदगी भर के लिए खटक होती है, तो वो मैं इसमें नहीं किया हूँ। दूसरी बात, सिनेमा हम लोग ऑलरेडी मल्टीप्लेक्स में भी रिलीज करेंगे, और हमने पहले से भी तय करके रखा है कि हमें थिएटर के लिए सिनेमा बना रहा हूँ मैं। थिएटर के लिए? हाँ, मेरा ये पूरा एकदम क्लियर था कि थिएटर के लिए बना रहा हूँ और थिएटर में रिलीज करना। बाकी सेटेलाइट तो है ही अपना, सेटेलाइट को फोकस लगे। और फैमिली ड्रामा जो कल्चर की हमारी कहानी है, तो फैमिली ड्रामा है, एक दादी पोते की कहानी है। वो कैसे बलमा बड़ा नादान, एक 50 साल का जो युवक जो है, हीरो अपना भोला, कैसे जोड़ के रखने का, जो दादी का उसका हीरो का है, और जो पत्नी का, मेन जो इसकी पत्नी जो आती है, इसको कितना प्यार दुलार चीज़ें, तो ये सब कॉन्सेप्ट जो हमारा एक गांव में घर में होता है, उस हिसाब से हमने इस कहानी को प्रोवाइड करा है, और उस हिसाब से पूरी अच्छी से बन रही है मेरी। आपके बारे में अब मैं बात कर लूं, ताकि मैं आपको कई सालों से जानता हूं, मुझे लगा 2004 से मैं आपको जानता हूं, और आपका वो स्ट्रगल भी देखा हूं। आप जब पूर्वांचल में स्ट्रगल की बात आती थी, कितना स्ट्रगल किए, एक छोटे से क्षेत्र से निकल के, अहिरौली दान जिसको कोई बिहार कहता था, कोई यूपी कहता था, दूसरे नज़रिया से मैं आपको देखा हूँ दिल्ली के उन तमाम स्टूडियो में खाक छानते हुए, मुंबई जाना जहाँ का लड़का कोई सोच नहीं पाता है, आप अपने आप को स्थापित किए। निरहुआ जी जैसे सुपरस्टार के साथ अब आप काम कर रहे हैं। गाँव का तो नाम रोशन ही हो रहा है, ज़िले का नाम रोशन हो रहा है। अब कैसा लगता है जब 20 साल पुरानी बातें सोचते हैं और आज के डेट में, आज के दौर में महमूद जी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक सफल डायरेक्टर के तौर पे जाने जाते हैं, तो कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। एक दौर होता था तो हम लोग जब एल्बम शूट करते थे गोरखपुर में, भी तो काम करते, तुम्हारा भी भाई का भी एल्बम मैंने शूट किया है, डीओपी। आज मैं डायरेक्टर बना हूँ, तो मैं डीओपी में था, शुरू से ही डीओपी था मैं। तो मुझे डायरेक्शन में मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हर एक ब्लॉक कहाँ से क्या क्लोज लगाना है, क्या रिएक्शन रहेगा, काउंटर क्या देना है। डायरेक्टर होता है तो 2 नहीं 3 आंखें हो जाती हैं। उसके अलावा भी मैंने काफ़ी चीज़ें, कई फिल्म में असिस्टेंट भी किया, हालांकि 1.5 साल का कोर्स भी किया था डायरेक्शन का। तो वो सब चीज़ें था कि एक देखिए, जुनून एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल। जब तक दिल में जुनून और जज्बा, देखिए एक बात समझ लीजिए, मैं किसी से भी, दर्शक भी लोग सब देख रहे हैं, किसी काम को अगर फोकस कर रहे हैं, मैं जानता हूँ इतनी जल्दी सफलता नहीं मिलती, लेकिन उसमें आप लगे रहिए। ये नहीं कि यार थोड़ा सा तकलीफ आया तो उस लाइन को छोड़ के कोई और लाइन ज्वाइन कर लीजिए अपने। हमारा जो दौर था, शुरू से ही विजन था कि मुझे इस लाइन में आगे बढ़ना है, क्लियर था, विजन क्लियर। और इसमें मेरे भाइयों ने भी बहुत सपोर्ट किया।
मेरे जितने भाई हैं, जब मेरा 5 साल दौर स्ट्रगल का बॉम्बे में रहा है, ठीक ना, तो उस दौरान भाइयों ने भी, घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है, पत्नी ने भी मेरी सपोर्ट किया है। तो वो चीज़ों के लेके अगर श्रेय मैं देखूँ अगर यहाँ तक पहुँचने का, तो मेरे फैमिली का बहुत, परिवार का बहुत सपोर्ट है। और बड़ी बात यह है, फिल्म इंडस्ट्री में शादी के बाद अक्सर तमाम लोग ये सोचते हैं कि किस तरह स्ट्रगल करेंगे, लेकिन आप उस दौर से भी परिवार को साथ भी लेके चलें, इंडस्ट्री में भी आगे बढ़ें। मुझे याद है कि विगत 10 साल का अगर गैप की हम बात करूं, तो कई लोग सोचते थे कि महमूद जी क्या कर रहे हैं, लेकिन अब महमूद जी की मेहनत दिख रही है। अब आपको कैसा लगता है यह मुकाम? देखिए, आदमी होता क्या ना कि अब ये आपने कुशीनगर में मैं लेके आया हूँ, तो लोगों को पता चला है कि बहुत बड़ा काम है। वही मेरा फोकस था कि आप बॉम्बे में, दिल्ली में बहुत नाम कमा लीजिए, लेकिन अगर आप अपने पूर्वांचल क्षेत्र में अगर कोई नहीं जाने तो कोई क्या मतलब बनता। तो मेरा विजन यही था कि मेरी कहानी की लोकेशन भी मेरे गाँव था, इधर एरिया का था, और ये था कि इसी बहाने कम से कम अपने क्षेत्र के लोगों का, अपने पूर्वांचल का एक बड़ा सिनेमा की वजह से एक मतलब नेशनल तौर पर एक चर्चा है। तो वो चीज़ अपने क्षेत्र कुशीनगर मेरा माटी है, मेरा जन्म धरती है, तो मेरा था कि इस कुशीनगर को मैं आगे तक प्रमोट करूं कि पूरा बम्बे तक, देश दुनिया के लोग भी इस चीज़ को जाने। क्या खास होने वाला है बलमा बड़ा नादान में? बलमा बड़ा नादान है, अब टाइटल से समझिएगा, बलमा नादान है। दिनेश जी दिन कोरा कागज है, मेरा बलमा है, और उस बलमा नादान से आप समझ सकते हैं कहानी क्या होगी। मतलब पूरा परिवार टच स्टोरी है, और एक्शन भी है, और हर चीज़ कॉमेडी भी है, हर चीज़ फुल पैकेज है कि एंटरटेनमेंट करने जाएंगे थिएटर में। मैं इससे कहूँगा कि आप इस पिक्चर को थिएटर में देखिएगा, बस मैं थिएटर में लगाऊंगा, और थिएटर में सोच के ही मैं सिनेमा बना रहा हूँ। महमूद जी, एक टेक्निकल सवाल हम लोग कर लेते हैं, ताकि फिल्में बनती है, कोई भी दर्शक जब फिल्म देखता है तो 2 मिनट में जज कर लेता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ लगातार एक एक सीन के लिए 1-1 घंटा मेहनत हो रहा है, और आपकी आवाज़ भी बदल गई है। 20 दिन से लगातार जो है रोल कैमरा एक्शन बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में बड़ा प्रेशर रहता होगा, ताकि डायरेक्टर जो है पूरी टीम का कैप्टन होता है, वही तय करता है कि कौन से खिलाड़ी को कहाँ रखना है और कौन सा खिलाड़ी कहाँ रहेगा तो छक्का लगेगा। तो बहुत बड़ा दबाव भी आपके ऊपर। दबाव इसलिए है कि यहाँ जब दिनेश जी पहली बार आए हैं, तो यहाँ के गांव समाज के जितने भी पब्लिक हैं, सब चाहती है कि एक फ़ोटो खिंचवा लें। जी हाँ। उसमें मेरे कई दोस्त दुश्मन भी बन गए। अब मान लीजिए अब दिनेश जी हैं, 5 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 15 लोग, कितना कोई फोटो खिंचवाएगा, ठीक ना। थकान हो जाता और होता है कि 4 लोग आ गए, अब उनको मैंने अगर खड़ा किया फोटो करने लगे, तब तक पब्लिक आ गई। दिनेश जी ऐसे सुलझे हुए इंसान हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो सबके साथ चुपचाप खड़े रहेंगे, सबके साथ। वो अगर उनको अगर आप हटाएंगे नहीं ना, तो वो 1 घंटे तक फोटो खिंचवाते रहेंगे। नुकसान आपका हो जाएगा, शूटिंग डिले हो जाएगा। वो तो चीज़ है, लेकिन देखिए दर्शकों का प्यार है कि दिनेश जी आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये चीज़ हमें सोचना पड़ता है, इस चीज़ को लेकर चलते हैं। कुशीनगर के लोगों से लिए क्या कहेंगे? बस कुशीनगर से ही कहूँगा कि जो क्षेत्र जो लोग भी आ रहे हैं यहाँ देखने के लिए, मिलने के लिए, तो आप आए, देखे, जुड़े। लेकिन क्या है ना कि अब एक आदमी आ रहा है, 10 लोग लेके आ रहा है, चलो तो फोटो खिंचवाने का मतलब क्या है? फोटो का आजकल क्रेज हो गया, सोशल हर मीडिया वाला है। तो वो चीज़ों में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं। और गांव में आपको इसके लिए बधाई दूंगा कि आमतौर पे कोई और डायरेक्टर होता शायद आपके जगह पे, तो वह जरूर बोलता कि मुंबई चले जाओ, किसी सेट पे काम कर लो, लेकिन आप अपने गांव के चुना। और सबसे अच्छी बात है, इस शूटिंग से गांव के लोगों का फायदा हो रहा, कई लोगों को रोजगार मिल रहा। आसपास के लोग आप पीछे देखेंगे, तमाम फाइटर हैं, वो कोई बिहार का है, कोई कुशीनगर का है, कोई देवरिया का है, तो यहाँ के लोगों का रोजगार मिल रहा है। शूटिंग में हजारों लोग देखने आ रहे हैं, तो कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल, टेंट वाले हैं यहाँ के, कैटरिंग वाला है, सब्जी, खाना, पानी सब तो यहीं से खरीदा जा रहा है। रहने के लिए भी लोकल में, होटल में कुछ नहीं तो 15-16 लाख के होटल का मेरा खर्चा है। तो मेरे ख्याल का मतलब है कि जो गाड़ियाँ जितनी चल रही है, 20 गाड़ियाँ चल रही हैं, सब लोकल का है। पेट्रोल पंप का सब समझ लीजिए अभी तक 5 लाख का डीजल लग चुका है, ठीक ना, एक पेट्रोल। तो हम लोग रोजगार दे ही रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की वजह से, कि वो हमें अनुदान दे रही है, जिसकी वजह से एक निर्माता इतना बड़ा रिस्क लेके यहाँ शूटिंग कर रहा है, दिल लगा, इसलिए कि थोड़ा अनुदान से प्रोड्यूसर का जो थोड़ा बहुत नुकसान का होता है वो वहाँ से कवर हो जाता है, मैनेज हो जाता है। महमूद जी, मैं आपको स्पेशली कुशीनगर की धरती से, कुशीनगर वासियों की तरफ से बधाई दूंगा कि सच में आप जो 15 साल पहले का जो स्ट्रगल आपने किया है, आज इस माटी का कर्ज आप अदा कर रहे हैं। मैं आपको इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और कुशीनगर जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ महमूद आलम जी, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, फिल्म का नाम है बलमा बड़ा नादान। इधर देखेंगे बकुआ, कट्टा, तलवार लेके भाई लोग भांज रहे हैं। तो ये फिल्म कोई शूट होती है तो बड़ा प्लानिंग होता है, डायरेक्टर कितना मेहनत करता है, कितना काम होता है, टेक्निकली कितना काम करना पड़ता है, तब एक फिल्म बनती है। और बड़ी बात यह है कि जब किसी बड़े स्टार की फिल्म शूट हो, यानी दिनेश लाल यादव निरहुआ का,
तो कहीं ना कहीं वो अपने आप चर्चा का विषय बन जाता है। कुशीनगर में बलमा बड़ा नादान की शूटिंग चल रही है और इस जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वह खुद कुशीनगर के हैं, यानी महमूद आलम। इस पूरे वीडियो पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार।